चलिए, तो ये रहा मेरा कौन सा @5 टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। टेस्ट सीरीज चल रही है डेली 4 से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन तो आप कहीं से भी बना लोगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन से, गारंटी देता हूँ, आप हर एक क्वेश्चन से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। एक क्वेश्चन यानी एक अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ विड्थ 450 mm and effective depth 550 mm is laterally restrained at a distance L from the free end. ठीक है, the maximum value of L to ensure proper stability. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि लैटरल जो है, जो ये लैटरली रिस्ट्रेन एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, लैटरल रिस्ट्रेन जो करते हैं, तो डिस्टेंस जो फ्री एंड से, मतलब कि सपोर्ट से फ्री एंड तक का जो डिस्टेंस है वो L फाइंड करने बोल रहा है। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका काम क्या है, L का काम क्या है, टू चेक लैटरली स्टेबिलिटी। ठीक है, ये चेक करता है। जैसे कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड की अगर बात करें, तो ये मेरा सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, ऐसा कुछ भी मान लीजिए यहाँ सपोर्ट था, तो ये एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की, ठीक है ना, ये ऐसे मानिए दूसरे सपोर्ट के बीच की ये जो L है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम L आप कितना रख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा रख दिए, ये सपोर्ट बहुत उधर रख दिए, सपोर्ट बहुत इधर रख दिए, L डिस्टेंस के बीच में कुछ है ही नहीं, है ना। तो कहाँ पे कम से कम दूरी पे, डिस्टेंस पे ये सपोर्ट रखना है, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लैटरल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये चेक किया जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो इसके कारण होगा क्या हो जाएगा, यहाँ बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, बकलिंग हो जाएगी किसमें, अगर ये ज़्यादा दूर पे आपने सपोर्ट रख दिया तो सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। ठीक है, बकलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये ऐसे आपका सपोर्ट है, ठीक है, तो बकलिंग हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ बीच में क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बकलिंग से बचाता है क्या। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, L का 2 नेसेसरी कंडीशन है। पहला देख लीजिए, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड या फिर कंटिन्यूअस बीम के लिए, ठीक है। तो इसका L जो हो जाता है, L लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, इसका L हो जाता है 60B लेस देन इक्वल टू 60B या फिर 250B² ठीक है, इस दोनों में से जो लेस होगा वही हम L प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर जो मेरा गिवन डाटा है उसमें L जो है मेरा क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो सपोर्ट बकलिंग कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। दूसरे केस की बात करते हैं, फॉर कैंटिलीवर। ठीक है, तो इसके लिए L हो जाएगा L लेस देन इक्वल टू 25B और क्या है 100B²/D। ठीक है, ये दोनों में से जो लेस होगा वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए L निकालना है और क्या गिवन है क्वेश्चन में, विड्थ यानी कि B गिवन है कितना, 450 mm। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ यानी कि D मेरा गिवन है कितना, 550 mm। ठीक है, दोनों का डाटा गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कैंटिलीवर बीम ऑफ विड्थ है ना, तो यानी कि कैंटिलीवर की बात कर रही है, तो यहाँ से L आप निकाल लेंगे।
ठीक है। तो ये दोनों को फॉर्मूला रखिए यहाँ पे 25 इंटू बी यानी 450 और एक और है क्या, और 100 बी स्क्वायर यानी 450 का होल स्क्वायर बटा डी यानी 550, ठीक है। तो ये दोनों में से जो लेस होगा तो ठीक है निकालते हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 11.25 मीटर और इसका हो जाता है 36.82 मीटर, ठीक है। दोनों में से जो लेस था, तो लेस कौन है, ये है आपका लेस, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 11.25 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आपको ये समझना था एल निकालना है, ठीक है। एल क्यों निकाला जाता है, इसलिए एल निकाल के चेक किया जाता है ताकि मेरा सपोर्ट जो है कम से कम इतनी दूरी पर रहे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूरी पर रहे ताकि मेरा सपोर्ट बकलिंग ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग एल निकालते हैं। तो एल निकालने का दो तरीका है, एक सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम के लिए ये हो गया, और कैंटिलीवर के लिए ये हो गया। कैंटिलीवर का ग्राफ देख लीजिए क्या है, कैंटिलीवर का मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये बीम इधर जा रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये बीम जा रहा है, तो ये आपका एल हो गया। ये मतलब क्या कि आप इस सपोर्ट से, ये जो भी सपोर्ट आपने दिया है, लंबा चौड़ा जो भी दिया है, इस सपोर्ट के गिवन से आप इस पर कैंटिलीवर कितना से कितना ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हम इस सपोर्ट के कारण जो डाटा गिवन था उसमें उस डाटा के गिवन अकॉर्डिंग टू डाटा जो हम लेंथ है 11.25 मीटर इस सपोर्ट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही है लैटरल चेक किया जाता है, लैटरल स्टेबिलिटी का, ताकि वो बकलिंग सपोर्ट मेरा बकल ना कर जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।